हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुस्कान और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। त्रेता युग में जब अधर्म बढ़ रहा था तो भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर श्री राम के रूप में अवतार लेने का निर्णय लिया और भगवान शिव भी श्री राम की सहायता के लिए हनुमान रूप में जन्म लेने वाले थे। हनुमान जी का जन्म एक दिव्य लीला का परिणाम था जो माता अंजना और केसरी जी के आशीर्वाद से हुआ। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और YouTube पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, Facebook पर देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हनुमान जी की माता अंजना एक अप्सरा थी जिनका नाम पुंजिक स्थला हुआ करता था। तो एक बार क्या हुआ कि पुंजिक स्थला ने अनजाने में स्वर्ग में एक ऋषि की साधना में बाधा पहुंचाई। तो उन ऋषि ने उन्हें वानर रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। जब पुंजिक स्थला ने उनसे क्षमा मांगी तो ऋषि ने कहा कि तुम्हारा ये श्राप वरदान में बदल जाएगा। वो एक महाशक्तिशाली पुत्र को जन्म देगी जो अमरत्व और अपार बल का धनी होगा। तो अंजना ने पृथ्वी पर जन्म लिया और बड़ी होकर वानरराज केसरी से विवाह कर लिया। केसरी पर्वतों के राजा और महाबलशाली योद्धा थे। वो दोनों ही शिव भक्त थे और एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। और उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्रेष्ट यज्ञ किया और उन्हें यज्ञ के प्रसाद के रूप में खीर मिली और उन्होंने वो खीर अपनी तीनों रानियों को दे दी। जब तीनों रानियां खीर खाने लगी तो खीर का एक भाग आकाश में उड़ गया। पवन देव ने इस दिव्य प्रसाद को माता अंजना के पास पहुंचाया और उन्होंने उस दिव्य प्रसाद को ग्रहण कर लिया। ऐसा माना जाता है कि इसी के प्रभाव से हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी भगवान शिव का अवतार थे और पवन देव के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए थे, इसीलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। तो हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत बलशाली और चंचल स्वभाव के थे। एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने खेलते खेलते आसमान में सूर्यदेव को देखा और उन्हें सूर्यदेव लाल पीले रंग का एक सुंदर सा फल लगा और बाल हनुमान जी अत्यंत भूखे थे, इसीलिए उन्होंने आसमान में उड़कर सूर्यदेव को पकड़ने का प्रयास किया। उनकी गति इतनी तेज थी कि इंद्रदेव को भय हुआ कि कहीं वो सूर्य को ना निगल ले। उन्होंने तुरंत हनुमान जी पर वज्र से प्रहार किया जो हनुमान जी के मुख में आके लगा और इससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गए। तो जब पवन देव ने अपने पुत्र का ये हाल देखा तो उनको बहुत ही क्रोध आ गया और उन्होंने पूरे संसार से वायु का प्रवाह रोक लिया और जिसके कारण संसार में प्राणियों का सांस लेना कठिन हो गया और पूरे संसार में त्राही त्राही मच गई। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव सभी देवता पवन देव को शांत करने के लिए आए और उन्होंने हनुमान जी को भी होश में लाया और सभी देवताओं से हनुमान जी को अनेक अनेक प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि हनुमान जी को कोई भी शस्त्र नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इंद्रदेव ने कहा कि उनका शरीर वज्र से भी कठोर होगा। अग्निदेव ने कहा कि आग उन्हें जला नहीं पाएगी। वरुण देव ने कहा कि जल में वो डूबेंगे नहीं। यमराज ने कहा कि मृत्यु उनके निकट भी नहीं आएगी। सूर्यदेव ने कहा कि वे अद्वितीय ज्ञान और बुद्धिमत्ता के धनी हो गए और पवन देव ने कहा कि वे वेग और शक्ति में सबसे श्रेष्ठ हो गए। और इन्हीं सब वरदानों के साथ हनुमान जी और भी ज्यादा तेजस्वी और शक्तिशाली हो गए। तो जो बाल हनुमान थे वो बहुत ही ज्यादा चंचल हुआ करते थे और अपनी शक्ति का प्रयोग खेल खेल में किया करते थे। वो ऋषि मुनियों को परेशान किया करते, पेड़ों को उखाड़ कर फेंक देते और दूसरे वानरों को अपनी शक्तियां दिखाया करते, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया करते। एक दिन क्या होता है कि ऋषियों ने क्रोधित होकर हनुमान जी को श्राप दे दिया कि वे अपनी शक्तियों को तब तक भूल जाएंगे जब तक कि उन्हें कोई उनकी शक्तियों के बारे में याद नहीं दिलाएगा। यही कारण था कि जब श्री राम जी के लिए संजीवनी बूटी लानी थी तो जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्तियों को याद दिलाया, उन्हें उनकी शक्तियों के बारे में आभास कराया। बड़े होकर हनुमान जी ने सुग्रीव के मंत्री के रूप में कार्य किया और उनकी श्री राम जी से भी भेंट हुई। वो श्री राम के परम भक्त बन गए और
रामायण के युद्ध में लंका विजय के लिए उन्होंने अपना अतुलित योगदान दिया। इस प्रकार हनुमान जी का जन्म केवल शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि भक्ति, समर्पण और सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण है। वो अनंत काल तक अपने भक्तों की रक्षा करने वाले और संकटों को हरने वाले संकट मोचन के रूप में पूजे जाते हैं और हमेशा पूजे जाते रहेंगे। तो ये थी हनुमान जी के जन्म से जुड़ी एक छोटी सी कथा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, Facebook पर देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करना। आपसे मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और ज्ञानप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।